तो वो दुख तो इच्छा से पैदा होता है, और अपन को वो इच्छा तो दुख का कारण लगती नहीं। हमें दुख का कारण क्या लगता है? वो पर पदार्थ का परिणमन। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम जा नहीं पाए ना तो हमें तो तकलीफ इसलिए हुई। नहीं, मोह के कारण तकलीफ हुई। तो टोडामल जी कह रहे हैं कि जो 7 प्रकार के कर्म हैं, 7 बच गए ना, मोह को छोड़ दे तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत। तो इसमें से कौन सा छोड़ा? मोह। तो 8 कर्म दुख के कारण नहीं है, केवल एक मोहनीय कर्म दुख का कारण है। 7 कर्म तो उसकी सेना है, वे तो सहकारी कारण है। जैसे युद्ध होता है तो युद्ध तभी तक होता है जब तक राजा नहीं मरता या सेनापति नहीं मरता। अगर सेनापति मर गया तो बाकी के सिपाही, बाकी के जो भी उसके लड़ने वाले हैं, वे अपने आप ही हथियार डाल देते हैं कि क्यों कि हमारा सेनापति मर गया, बात खत्म हो गई। ऐसे इन कर्मों का सेनापति कौन है? कर्मों का सेनापति मोहनीय कर्म है। ये 7 कर्म तो उसके अनुसार चलते हैं। अगर तुमने मोह का नाश कर दिया तो ये 7 कर्म तो अपने आप ही भाग जाएंगे। अब मोहनीय के भी 2 भेद, मोहनीय का भी अकेला एक नहीं, उसके 2 टुकड़े करो। मोहनीय के भी 2 टुकड़े करो। 2 टुकड़े कौन से होंगे? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। अब उसमें भी फिर वो कहते हैं कि जो ये चारित्र मोहनीय है ये उपसेनापति है। समझ में? उपसेनापति लगा लो या सेनापति है, असली मालिक तो वो राजा है, वो दर्शन मोहिनी है। अगर वो दर्शन मोहिनी निपट गया तो सेनापति तो भाग ही जाएगा, बात ही खत्म हो गई। सेनापति तो पाला बदल देगा, कहेगा मेरा राज ही खत्म हो गया, अब तो मैं आपका सेनापति हूं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव, उनने दर्शन मोहिनी का नाश कर दिया। तो जिन्होंने दर्शन मोहिनी कर्म का नाश कर दिया, माने सम्यक दृष्टि हो गए, वे चारित्र मोहिनी में इच्छाओं की पूर्ति करते दिखते हैं। समझे? घर गृहस्थी में रहते हुए दिखते, लेकिन उनका चारित्र मोहिनी समझ लो बिल्कुल बिना हाथ पैर के हो गया है। उसको कोई खाद पानी देने वाला नहीं है। अब वो पेड़ ज्यादा दिन तक हरा भरा रहने वाला नहीं है।